या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुम वख्शौ यौमा यौमन ला यजज़ी वालिदुन अन वलदिही वला मौलूदुन हुवा जाज़िन अन वालिदिही शैआ इन्न वअदल्लाहि हक़्क़ुन फला तग़ुर्रन्नकुमुल हयातुद दुनिया वला यग़ुर्रन्नकुम बिल्लाहिल गरूर। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। लोगों, अपने परवरदिगार से डरो और उस दिन का खौफ करो कि जब ना तो बाप अपने बेटे के कुछ काम आएगा ना बेटा बाप के। बेशक अल्लाह का वादा सच्चा है, बस दुनिया की जिंदगी तुमको धोखे में ना डाल दे और ना फरेब देने वाला शैतान तुम्हें अल्लाह के बारे में किसी तरह का फरेब दे पाए। इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस्साअ इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस्साअ वयुनज़्ज़िलुल गैस वयअलमु मा फिल अरहाम वमा तदरी नफ्सुम माज़ा तक्सिबु गदा वमा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्दिन तमूत इन्नल्लाह अलीमुन खबीर। अल्लाह ही को क़यामत का इल्म है और वही मींह बरसाता है और वही माओं के शिकम की चीज़ों को जानता है कि नर है या मादा, और कोई शख्स नहीं जानता कि वो कल क्या काम करेगी, और कोई मुतनफ़स नहीं जानता कि किस सरजमीन में उसे मौत आएगी। बेशक अल्लाह ही जानने वाला और खबरदार है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अज़ीज़ान गिरामी, मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरी बहनों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए इस उम्मत को
हर आने वाले हाल से बाखबर किया है। जो लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी मानते हैं और जो नहीं मानते हैं, पैगाम यहाँ इन आयात में सबके लिए है। या अय्युहन्नास, लोगो, ए लोगो, सिर्फ मुसलमानों नहीं, तमाम इंसानियत, इत्तक़ू रब्बकुम वख्शौ यौमल ला यजज़ी वालिदुन अन वलदिही। ए इंसानों, डरो उस दिन से जिस दिन बाप वाकई अपने बेटे को पहचानने से इनकार कर देगा। इतना परेशान होगा। अरे भाई, परेशानी कितनी हो सकती है? परेशानी कितनी हो सकती है? जल्जला आ जाए, तूफान आ जाए, पहला ख्याल अपने बेटे का आएगा, अपनी बेटी का आएगा, अपने बच्चे का आएगा। पहला ख्याल ये थोड़ी कि मैं अपनी फिक्र के अंदर भागूंगा, मुझे पहला ख्याल अपने बच्चों का आएगा। ये छोटे छोटे बच्चे ये घूम रहे होते हैं, आप अपने हमारे प्यारे प्यारे बच्चे एक उंगली पकड़ी भी हमारे साथ चल रहे हैं, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं। ये हो सकता है उनको छोड़ के हम घर से बाहर भाग जाएं, मैं छत के तले आ जाऊं, मेरा बच्चा तो बाहर निकल जाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहे हैं वो दिन ऐसा दिन होगा, इतनी परेशानी का दिन होगा, हम तुम्हारे बनाने वाले तुम्हें बता रहे हैं, ना बाप बेटे की फिक्र करेगा। फिक्र एक दूसरी चीज है, उसको ख्याल भी नहीं आएगा अपने बेटे का, और ना बेटे को बाप का ख्याल आएगा। आज तो भागे भागे एक दूसरे के पीछे जा रहे हो ना, उस दिन नहीं आएगा। ऐ सारी इंसानियत इस बात को सुन लो और डरो उस दिन से। डरो का मतलब उसकी तैयारी कर लो, अपनी पूरी की पूरी जिंदगी आखिरत को सामने रख के गुजारो। और ये इसके अंदर जो एक लतीफ नुक्ता छुपा हुआ है वो ये है, अगर जिंदगी खूबसूरत गुजारनी है तो आखिरत को सामने रख के गुजारना। कि अल्लाह का वादा सच्चा है, ये दुनिया की हशम खशम खूबसूरतियां तुम्हें परेशान न करें, क्योंकि इन्हीं खूबसूरतियों को तुम्हारे सामने रख के ये शैतान तुम्हें चक्कर देगा, इसके चक्कर में ना आना। फिर अल्लाह ने 5 चीजों का जिक्र किया भाई वसीम, 5 चीजों का जिक्र किया, और अल्लाह ने फरमाया ये 5 चीजें कोई नहीं जानता सिवाय हमारे। सबसे पहली चीज क्या है? इन्नल्लाहा इंदहु इल्मुस्साआ, किसी को नहीं पता क़यामत कब आएगी, इसलिए सारा वक्त बैठकर क़यामत आएगी, अब मेरा ख्याल है सब कुछ छोड़ दें, हर चीज़ ने तबाह हो जाना है, बर्बाद हो जाना है, तो फिर मैं इसको क्यों करूं, मैं ये मेहनत क्यों करूं, मैं ये क्यों करूं, मैं अपनी ज़िंदगी ये क्यों करूं, जब मरी जाना है, ख़त्म ही हो जाना है। अल्लाह ने फरमाया तुम्हारा ये काम नहीं है, तुम दुनिया के अंदर मेहनत के मुकल्लफ बनाए गए हो, मेहनत का रुख सही करो, क्योंकि क़यामत कब आएगी कोई नहीं जानता। वयुनज़्ज़िलुल गैस, बारिश ने कब कहाँ और कितना बरसना है ये भी कोई नहीं जानता। ये वेदर रिपोर्ट्स भी क़यास आराइयाँ हैं, किसको उसका रिज़्क़ कब कहाँ कितना मिलेगा, अल्लाह फरमा रहे हैं कोई नहीं जानता। वयअलमु मा फिल अरहाम, माँ के मादा के रहम में क्या चीज़ पल रही है, अल्लाह फरमाते हैं कोई नहीं जानता। आजकल हम अल्ट्रासाउंड से ये मालूम कर लेते हैं कि बच्चा है या बच्ची है, लेकिन वो नेक होगा, कितने अरसे रहेगा, कहाँ रहेगा, कितना खाएगा, कितना पिएगा, अल्लाह फरमा रहे हैं सिर्फ हम जानते हैं, कोई नहीं जानता। अब यहाँ 2 जो अगली बातें हैं ये और भी ज़्यादा कीमती हैं। वमा तदरी नफ्सुम माज़ा तक्सिबु गदा, किसी नफ्स को, इंसान को नहीं, 7 बिलियन तो इंसान हो गए, खरबों मछलियाँ, खरबों परिंदे, खरबों खरबों कीड़े, खरबों खरबों जानवर, अल्लाह फरमा रहे हैं कोई नहीं जानता कल उनको उनका रिज़्क़ कहाँ से मिलेगा, सिर्फ एक अकेला अल्लाह जानता है।
इनको इनका रिस्क कहाँ से मिलेगा? वमा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्दिन तमूत, ना कोई नफ्स ये जानता है कि उसकी मौत कल कहाँ आएगी। ये 5 चीज़ें सिवाय अल्लाह के कोई नहीं जानता। इन्नल्लाह अलीमुन खबीर, अल्लाह का इल्म भी कामिल है और अल्लाह कामिल जानने वाला है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होती है। कोशिश हम ये करते हैं कि तिलावत कलाम पाक से इस ट्रांसमिशन के बाकायदा आगाज़ के बाद ही, तफसीर के बाद ही ज़रा कुछ देर अपने कुछ उन मेहमानों को दें कि जिनकी ज़िंदगी में हमें लगता है कि एक फ़र्क आ सकता है अगर हम ट्रांसमिशन का कुछ हिस्सा उनके लिए मुख्तस कर दें। तो इसीलिए हमने ये फॉर्मेट इस ट्रांसमिशन का बनाया हुआ है। आज हमारे साथ ये सारे भाई हैं, जुनैद भाई, और इन्हीं की तवस्सुत से ये जो एक मेहमान हमारे साथ हैं, एक फ़ैमिली हमारे साथ है, ये असद हैं। असद 18 साल के हैं। ग़ुलाम मुस्तफ़ा साहब इनके वालिद हैं। तकरीबन 45 साल इनकी उम्र है और ये असद की वालिदा हैं। ये सारे मामलात ज़िंदगी, सारा कुछ बहुत ठीक, बहुत अच्छा, बहुत मुनासिब चल रहा था आज से कुछ महीनों पहले तक। ज़्यादा पुरानी बात भी नहीं है कि जब असद बाइक चला रहा था, वालिद साहब पीछे बैठे हुए थे और इनका एक गाड़ी ने इनको हिट किया। एक्सीडेंट हो गया इनका। और उसके बाद अब ये दोनों बाप बेटे इस हालत में बैठे हुए हैं। असद ही घर का मेन और अहम कफील था और अब असद इस तरह बिस्तर पर है। वालिद साहब भी कुछ थोड़ा बहुत कर लेते थे, वो भी इस तरह बिस्तर पर है। और अब इनका अपना माजरा क्या है मैं आपको बताता हूँ। लेकिन असद, अस्सलाम वालेकुम। असद का माइक ज़रा खोलिएगा। असद, क्या हुआ था, क्या वाक़या हुआ था? हम काम पे से आ रहे थे दोनों, वालिद साहब और मैं। तो पीछे से बाइक वाले ने हमारे को मारा ना। जब मेरी गाड़ी गिरी तो मेरी पलेट टूट गई। जब वालिद साहब जाके गिरे तो उनकी टांग पिलाक पे लग के टांग टूट गई बस। उफ 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 उफ। मेरी प्लेट भी टूट गई। प्राइवेट में दिखाया, कोई 6 लाख मांग रहा है, कोई 12 लाख मांग रहा है। ऐसे करके हम 5,000 नहीं दे सकते बस। कोई पता नहीं लगा कौन मार गया, क्या हुआ? भाग गया वो। तुम क्या करते थे? तुम जॉब करते थे, पढ़ते थे, क्या करते? काम करता था। काम करता था। कहाँ काम करते थे, क्या करते थे? लेडीज़ गारमेंट्स की वो कटिंग सीखने जा रहा था। पहला ही महीना था। पहला ही महीना था। अच्छी जगह काम भी लगा था। उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ। ठीक हो जाओगे तुम इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। चलो थोड़ी सी हिम्मत कर लो। हाँ, अल्लाह ने चाहा बिल्कुल ठीक हो जाओगे। नहीं, तुम दिल छोटा नहीं करो इंशाल्लाह। जवान आदमी है बस, उसके दिल पर क्या गुजर रही होगी मैं सोचता हूँ। और बिल्कुल सही एक जिंदगी चल रही है और एकदम से अच्छे खासे सही चल रहे थे हम। मकान भी किराए का था, मकान का किराया भी चढ़ा हुआ है। कोई ऐसा है नहीं हमारा जो पूरा करेगा। सारे ऐसे हैं वो भी हमारी तरह। अल्लाह ने चाहा तो दोबारा सब कुछ ठीक हो जाएगा इंशाअल्लाह। भाई जिसको मकान कह रहा है वो एक कमरा है। हाँ, मैंने देखा है का। जी हाँ। और उसमें 2 चारपाइयाँ पड़ी हैं, दोनों पे बाप बेटे पड़े हुए हैं कि चल भी नहीं सकते, हिल भी नहीं सकते। माँ भी ऐसी जो है ना ज़मीन पे सो रही है और 2 बच्चे हैं वो भी। तो वो मकान को ये ना सोचे कि कोई मकान है वो। जी हाँ, ये जो मकान कह रहे हैं ना, मैंने भी देखी है, पूरी वीडियो देखी है। चला नहीं इस वक्त, मोबाइल की बनी हुई वीडियो है वो। हम उसको किसी भी डेफिनेशन के तहत मकान ना कहें। हम जिसको कमरा कहते हैं ना, ये उसको मकान कह रहे हैं। जिसको आम ज़बान में कमरा कहते हैं उसको मकान कह रहे हैं। और असद कितने भाई बहन हैं? हम 4 भाई हैं। भाई एक मेरे से बड़ा, वो भी हमारा करे काम पे जाता है, रोज़ लाता है। तो रोज़ 3 टाइम में पकता, वो हमारा इलाज कराए, मकान का किराया दे, क्या करे।
उसका भी खर्चा है, वो भी परेशान है, अभी काम उसका भी नहीं है। ज़रा गुलाम मुस्तफ़ा साहब से ही बात करो ज़रा, इनके वालिद साहब से। असद का तो ये प्लेट वगैरह मुतासिर हुई, आपको क्या कहा है डॉक्टर्स ने? क्या डॉक्टर ने राट का बोला है। राट का? अच्छा, अभी आप सहारे से चलते हैं सर? नहीं, वो टांग को पकड़ लेता तो चलता हूँ, ऐसा नहीं। सही है। तो अब ये क्या कहा है डॉक्टर ने कि क्या हो जाए तो आप लोगों की ज़िंदगी दोबारा बेहतर हो सकती है? नहीं आप लोग सेहत के लिए क्या खर्चा कहा है? उन्होंने ये कहा है कम से कम 5-6 लाख रुपए खर्चा हो दोनों। अच्छा, सारे में इलाज मुमकिन है, ये बात है? इलाज मुमकिन है, मगर इलाज के लिए आपको पता है कि जो अभी सुबह में एक शहरी के शो में था, उस सरकारी अस्पताल से उन्होंने इलाज करवाया। उस लड़के की, जवान लड़के की पूरी टांग सड़ गई, वो खड़ा नहीं हो सकता, खड़ा होता है तो खून रसने लगता है। तो मुझे उन्होंने बुलाया था, फिर मैंने कहीं उसको जो है ना सुबह रेफ़र करवाया उस बच्चे को भी। तो यहाँ आपको पता है सरकारी अस्पताल है, लेकिन उधर जो हाल है वो फिर सबके सामने ही। एक तो इलाज नहीं करते, फिर करते हैं तो इस बेदर्दी से करते हैं कि उन्हें पता है गरीब है, कहाँ जाएगा, किसको शिकायत करेगा। तो अब इनका प्राइवेट इलाज होगा, दोनों की प्लेट्स डलेंगी, दोनों के फिर उसके बाद 2 ऑपरेशन होंगे, एक बार डलेगी एक बार निकलेगी। फिर इसके तो काफ़ी जो है वो प्रॉब्लम हुई भी है असद के जो है। और यही 2 कमाने वाले हैं, असल कमाने वाले भी यही 2 हैं, और दोनों चारपाई के ऊपर इस वक्त पड़े हुए हैं। और अगर इलाज नहीं हुआ खुदा न खास्ता किसी भी वजह से, तो बस ये फिर ऐसे ही चारपाई पे पड़े रहेंगे। डेफिनेटली ऐसे ही होता है। और ये एक नहीं, पता नहीं कितने लोग ऐसे हैं जो बेचारे चारपाइयों पे पड़े हुए हैं और कोई मैं ये बात भी कमाने कहने वाला लगा था, होता है आप लोगों के जहन में बात आया कि भाई अब ऐसे तो लाखों लोग हैं भाई, ऐसे तो हज़ारों लोग हैं। तो एक तो यही बात जुनैद भाई जो मैंने पढ़ा है कि किसी भी नेकी को ये सोच कर छोड़ देना कि ये तो बहुत छोटी नेकी है, ये कोई बहुत मुनासिब काम नहीं है। अगर ऐसे हज़ारों में से एक का भी हम मदावा कर सकते हैं। तुम्हें याद है वसीम, वो जो अजमान से एक साहिबा हमें रोज़ देती हैं? बिल्कुल याद। वो लाइन पे ज़रा बात करना। अरे वाह, अच्छा। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आपको अच्छा ठीक है, अच्छा ये कोई और लाइन है 20 वक्त है जी। कौन सा बात कर रहे हैं, कहाँ से? चले मेरा ख्याल है लाइन को मिक्स हो गई, आप जरा रिकनेक्ट करके मुझे बता दें। अच्छा, इसमें ना वसीम सबसे बड़ा ख़तरा पता है क्या है? वो ख़तरा ये कि अगर इनका इलाज ना हुआ और ये टांग इनकी इसी तरह रही तो मसल्स इतने वीक हो जाएंगे कि फिर डॉक्टर्स इनका कुछ कर भी नहीं सकेंगे। तो ये इलाज फ़ौरन होने वाला इलाज है। तो ये अभी ये चल सकेंगे, नहीं तो अगर ये मसल्स इनके ख़त्म हो गए फिर ये टांग इनकी किसी काबिल नहीं रहेगी। और इसकी तो ज़िंदगी अभी शुरू हुई है, मतलब। और इसकी तो अभी ज़िंदगी शुरू हुई है, 18 साल का बच्चा है। नहीं, जो प्लेट डली है अगर उसको भी नहीं निकाला और चेंज नहीं की तो वो भी सड़ जाता है अंदर, फिर बस पड़ती है, फिर एंड टांग कटती है फिर उसके बाद। वो हम लोग अगर उस वक्त खड़े होकर हेल्प करें। देखिए अब ये मत, यानी अभी हम ये बहुत इनिशियल स्टेज पर ये ले आए, मतलब ये कोई मुनासिब आइडिया तो ना होता कि अभी हम इसको रहने देते। आज से 4 साल बाद, अल्लाह माफ़ करे अल्लाह ना करे, जब मामला बहुत ही ख़राब हो जाता फिर हम लाते कि देखिए इतना बुरा हाल हो गया। तो ये उस बुरे हाल से अभी आज ही बच जाएंगे, उसमें पैसे भी कम लगेंगे, तकलीफ भी कम होगी। वो मुझसे पूछे कि कॉलर लाइन पर है वो, और वो कॉलर पूछ रहे हैं कि खर्चा क्या है। हमने बताया तकरीबन दोनों के इलाज पर तकरीबन 5-5 लाख रुपया है खर्चा तकरीबन। वो कॉलर बात करना चाहते हैं अभी हमसे, तो मुझे बता दें। ठीक है, आप डिटेल बता दीजिए कि दोनों पर 5-5 लाख रुपये है। अब जो कुछ भी वो कंट्रीब्यूट कर सकें, थोड़े से लोग इस तरह मिलके ये काम बड़ा आराम से कर सकते हैं। असद की वालदा है साथ। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, माइक ज़रा अपने करीब कीजिएगा। सलाम। आप अभी कमाती हैं, किस तरह करती हैं? क्या करती हूँ, सारा दिन हो जाता है मेरा। मुझे पता है किस तरीके से मैं अल्लाह के रसूल का हाजिर नाजिर कैसे कर रही हूँ, किस तरीके से मैं अपने बच्चों का पूरा कर रही हूँ। 3-4 महीने हो गए, किराया भी नहीं चला, 4000 रुपये एक कमरे का। अभी ये माँ जो है वो धागे जो काटते हैं, जो गारमेंट्स वाले देते हैं, जी। उससे गुजारो। दिन में मेरे ख्याल 200-150 रुपये बनाती होंगी, बस इतने ही होते हैं जी दिन के अंदर, उससे पूरा घर इनके हाथ देखिए वो धागों का काम कर करके ना, जरा ये हाथ में अजीब कोई निशानात से पड़ जाते हैं। अच्छा, मेरे साथ एक कॉलर है, नवीद अख्तर साहब हैं, आज की पहली कॉलर थे। अस्सलाम वालेकुम नवीद भाई। नवीद भाई अस्सलाम वालेकुम। चले दोबारा मिला लेंगे, देखिए दोबारा मिला सकते तो अब ये धागों वगैरह का काम करके और उस तरीके से ये सारा काम चला रहे हैं।
आपका जो बड़ा बेटा है वो अभी वो शादीशुदा है या वो नहीं वो माइक माइक में बोलिए। नहीं वो शादीशुदा नहीं है। 12,000 रुपये महीने उसकी तनख्वाह, उसमें क्या किराया दे, क्या इलाज कराए, क्या खाएंगे। 2 बच्चे छोटे हैं, वो बहुत छोटे हैं, तो पढ़ रहे हैं भी मदरसे में। अच्छा जी अच्छा सर, तुम्हारे वो एक प्लेट वगैरह डाल दी थी, उसके बाद तुम दोबारा गिर गए थे, इससे काम वगैरह ख़राब हुआ। माइक 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 खोलिए। मैं दोबारा एक्सीडेंट हुआ था तो ये प्लेट टूटी है, उसके बाद से फिर गुंजाइश नहीं थी हमारे कराने की। पहले करता तुम था। गिर गए थे दोबारा, मुझे बता रहे थे। जी बाइक पे मैं गिर गया था। उसके बाद दोबारा कुछ हुआ तुम्हारा, तुम कहीं स्लिप हुए ऐसा कुछ उसके हुआ? बाद मैं बाथरूम में गया था। हाँ बाथरूम में गया, वो पाँव हल्का सा सील हुआ, जब मैं गिरा ना तो मेरी प्लेट टूट गई। जब हमने एक्सरे कराया तो पूरी प्लेट टूटी हुई। डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर बोले इसका ऑपरेशन होगा, 5 से 6 लाख रुपये लेंगे। पहले इतने थे नहीं, हमने सरकारी अस्पताल में करा लिया था कर्जा उधार करके। उन्होंने भी ऐसी काम करा बस की बात। अच्छा लेकिन एक ये कन्फर्म है आप जो कह रहे हैं, मैं आगे मैं अनाउंस कर दूँ, मेरी जिम्मेदारी हो जाएगी। आप कर दूँ मैं अनाउंस? आपकी बात हो गई है कंट्रोल रूम? अच्छा आप ऐसा करें, एक और एफर्ट कर लें, अगर लाइन पे आया था तो, वरना फिर मैं अनाउंस कर देता हूँ, ठीक है? अगर खुद ही लाइन पर आके अनाउंस तो बहुत अच्छी बात है ना। एक और एफर्ट कर लें, वरना फिर मैं अनाउंस कर दूँगा। और वो देखिए एक बुरा वक्त आना होता तो आ जाता है ना बस। जब ये गिरा है असद, तब उसके बाद कुछ थोड़ा बहुत बेहतरी भी, प्लेट्स वगैरह डाली, उसके कुछ दिनों बाद ये बाथरूम में स्लिप हो गया। वो जो काम बेहतर हुआ था वो दोबारा मजीद ख़राब हो गया। बस अल्लाह एक जो इम्तिहान में डालता है। अभी ये मतलब ये कि अभी ये जवान है ना, हाँ। तो ये अभी इसका इलाज भी जल्दी हो जाएगा, रिकवरी भी ये जल्दी रिकवर होगी। भी जल्दी हो जाएगा, और फिर ये कि इसकी ज़िंदगी शुरू होगी। अभी तो इसकी ज़िंदगी नहीं शुरू हुई। हाँ इट्स जस्ट 18 ईयर्स। और एक नौजवान लड़का जो कि चलता है, फिरता है, भागता है, दौड़ता है, इस तरह से उसकी ज़िंदगी के ऊपर एक इतना एक सानेहा हो जाए, ये मेंटली भी एक बहुत मुश्किल, बहुत बड़ा गम है। तो दोस्तों से गुजारिश है कि इस मामले में बढ़ चढ़ कर दें, और ताकि इस बच्चे की ज़िंदगी जो है सही तरफ लग सके। हमारी अपनी औलाद की तरह है बिल्कुल। बात वही है कि कमाने वाले लोग हैं ना, जुनेद भाई है, कमाने वाले लोग, और शर्म के मारे बोला भी नहीं किसी को, अब निकले ये मजबूर होकर के, क्योंकि जब इनको ये खौफ हुआ कि अब भी नहीं निकले तो फिर बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा फिर उसके बाद। चलो फिर हम अनाउंसमेंट्स का आगाज़ करते हैं। अजमान से जो हमारी जो कॉलर हैं, वो हम उनको लाइन पर तो नहीं ले सके किसी वजह से, मिसेस नूरा साहिबा, उन्होंने 50,000 रुपये आज भी उन्होंने देने का ऐलान किया है। माशाल्लाह, रोज़ दे रही हैं वो, रोज़ाना कॉल करके और अपने सारे एहतियात वगैरह जमा कराती हैं। तो अजमान से मिसेस नूरा ने 50,000 रुपीज़ का ऐलान किया है। हम एक और कॉलर को भी लेने की कोशिश कर रहे हैं, नवीद मुख्तार साहब, अगर उनसे भी रब्ता हो जाता है। नवीद, ठीक है, आप कोशिश कर लीजिए। नवीद अख्तर साहब, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करते हैं कि, और सारे में ये अंदाज़ा है कि ये इलाज कितना अरसा लेगा तकरीबन? ये 3-4 महीने लगते हैं। 3-4 महीने मीन्स के चलने के काबिल हो जाते हैं, जब ये प्लेट्स वगैरह से फारिग हो जाते हैं हर चीज़ से, कि अपने काम पे जा सकते हैं, इतने हो जाते हैं। 3-4 महीने लग जाते हैं इसमें। अच्छा। लेकिन अगर नहीं, अभी वसीम भाई बहुत सारे केसेस मेरे पास चल रहे हैं जो इलाज में हैं, जो इलाज के इंतज़ार में भी हैं। कितने हैं जिनके पाँव जो है ना कटने पे आ गए, बाकायदा पस पड़ गई है उसके अंदर बुरी तरीके से। और यही स्टेज होती है, अगर आप इस पर नहीं उसको इलाज करवाएंगे तो अगली स्टेज यही होती है कि अंदर पस पड़ना शुरू हो जाती है। और अगर पस फैलना शुरू हो गई तो वो कंट्रोल से बाहर होती है, फिर उसे काटते हैं और कोई इलाज नहीं रह जाता फिर डॉक्टरों के पास भी, क्योंकि अगर नहीं काटेंगे तो फिर जान पे आ जाती है फिर वो चीज़। तो इस वजह से बेहतर है अगर लोग ऐसे ही स्टेज पे लोगों को हेल्प कर दें। और उन लोगों को जो कमाने वाले लोग हैं, ये अगर किसी को नहीं खिला पाएंगे तो कम से कम अपना बोझ तो उठा सकते हैं ना, ये इतना तो कमा लेते हैं ये लोग। सही बात है। तो इनको अगर इतनी सपोर्ट कर दें कि अपनी ज़िंदगी की तरफ आ जाएं दोबारा से, जहाँ से हटे थे, तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी नेकी है। ठीक है, मेरा एक रब्ता हो गया। मैं नवीद भाई, लग रहा है उनकी आवाज़ में आ जाए। नवीद भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वसीम भाई कैसे मिजाज है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक ठाक हैं नवीद साहब? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आप कहाँ से बात कर रहे हैं, किस शहर से नवीद भाई? जी मैं कराची से बात कर रहा हूँ। कराची से। वो मुझे उन्होंने बताया आपके बिहाफ पे कुछ अनाउंस करने का। मैंने कहा कोशिश करें अगर डायरेक्ट नवीद भाई से ही बात हो सके तो ज़्यादा बेहतर है। तो जी। क्या कहिएगा नवीद भाई? मैं ये आपका प्रोग्राम देख रहा था और इस बच्चे को भी देख रहा था। एक्चुअली मैं इस चीज़ का पेन फील कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे साथ भी एक बचपन में एक्सीडेंट हुआ था। अच्छा। और जी, और मेरे साथ भी ऐसी कोई प्रॉब्लम हो गई थी। मेरे बड़े भाई के साथ स्पेशली, उनका भी लेग का बहुत प्रॉब्लम हो गया था, और हमें पता है कि कितना मुश्किल होता है इलाज कराना।
आप रिलेट कर सकते हैं इस प्रॉब्लम से, सही है। जी 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 जी। तो मैं इस बच्चे को 5 लाख रुपए देना चाहता हूँ। अरे वाह वाह वाह, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह जी माशाल्लाह। अच्छा, वाह वाह। मुझे उन्होंने ये बात बताई थी, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, मैं खुद बात करके जो है ना, मैं चाहता हूँ कि नवेद भाई जब ये बात करें तो फिर सब सुने। तो आप खुद इस ट्रेजिडी से गुजरे हैं, नवेद मुख्तार साहब, नवेद साहब उनके अहल खाना, उनके भाई, तो वो ये कहते हैं सर कि वो खुद इस मसले से गुजरे, वो नहीं चाहते कोई और भी इस मसले से गुजरे। तो असद साहब, नवेद साहब लाइन पे हैं? जी मैं हूँ जुनैद भाई, कैसे मिजाज आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। नवेद भाई ये बताएं, आपने कैसे कोप किया था इस प्रॉब्लम से? तो भाई का इशू हुआ। देखिए, हमने तो जो गुजारा, ना हमारे पास वसाइल थे उस वक्त, जी ठीक है, और मैं आपको बयान नहीं कर सकता मैंने अपने भाई को कितनी तकलीफ में देखा है, और अल्लाह ताला ने मुझे आज तौफीक दी है, तो मैं सबसे पहले इन गरीबों के लिए कुछ करना चाहता हूँ। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। तो मैं ये फील्ड इससे गुजर चुका हूँ, इस पेन से, तो मैं नहीं चाहता कि कोई और हो, और आप हमारे लिए दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला हमें इतनी तौफीक दे कि हम सब मुसलमानों के लिए कुछ ना कुछ कर सके, कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर सके। आमीन 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 आमीन। आपके लिए दुआ है, अल्लाह आपके रिज़्क़ में बरकत दे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके और आपके ख़ानदान को किसी भी किस्म के ऐसे हाल से अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह आपके आपके बच्चों के जान और माल की हिफाजत करे। आमीन। तो नवीद भाई, बस ये आपके तवस्सुत से हमने असद को खुशखबरी दे दी और पूरी कौम ने सुन ली है कि बस अब ज़ाहिर अल्लाह की मसलियत हो तो उसके आगे तो हर बंदा बेबस है, वरना इंशाअल्लाह नवेद को अब सेहतयाब होने में और कोई रुकावट नहीं होगी, इसलिए कि जो रिक्वायर्ड खर्चा है वो आप उठा लेंगे 5 लाख रुपए का इंशाल्लाह। ठीक है ना नवेद भाई? इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बस आप सबसे है कि दुआ में सर जरूर, बहुत बहुत नवाज़ें नवेद भाई, बहुत शुक्रिया, भरपूर तालियों में नवेद भाई को बहुत नवाज़ें। असद साहब, अब ज़रा हौसला पकड़ें और थोड़ा मुस्कुरा दें एक दफ़ा। हाँ शाबाश, ठीक है। और अब देखिए, बाकी वो अजमान से 50,000 रुपये आ गए, इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे वो भी कुछ और पैसे भी आ जाएं, तो अल्लाह ने चाहा तो ये बाप बेटे दोनों खड़े हो जाएंगे अपनी जगह पर और बेहतर ज़िंदगी गुजारने लगेंगे इंशाल्लाह। एक वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होगा। रहमत ये फिर छा गया, कैसे तुझसे करूं सामना, गिर रहा हूँ जरा थामना, खाली दामन लिए आ गया। अस्सलाम वालेकुम। मज़ाम, कैसी हैं आप? खैरियत से? मैं ठीक हूँ, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र। पहले लाइफ बॉय का पैगाम पढ़ के सुनाएं। बिल्कुल, लाइफ बॉय से हाथ धोना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जरासीम को मारना बहुत ज़रूरी है। जब खाना बनाते हैं तो वो जरासीम सारे हमारे खाने के अंदर जाएंगे, खाने के ज़रिए फिर हमारे मुंह में जाएंगे, मुंह के ज़रिए पेट में जाएंगे, फिर हम बीमार हो जाएंगे। तो सबसे अच्छा ये क्यों ना हो कि हम लाइफ बॉय से पहले हाथ धो लें और इन सारे मसलों से दूर हो जाए। सही। अब बताएं, आज मैं आपको क्या बनाना सिखाऊंगा? आज आप मुझे बनाना, अच्छा जो आपने मुझे बताया था अभी जो बताया ये जुनैद भाई, वो मैं भूल चुकी हूँ। अब वसीम को ही बताना पड़ेगा। असल में बात ये कि रेसिपी तो आपकी होती है, अच्छा, लेकिन उसके अंदर जो मज़ा और टेस्ट आता है, हाँ, जो गेम डालता हूँ, गेम जो है ना, वो इसके चमचा घुमाने से। हाँ, तो मुझे वसीम ने बताया था हम कोफ्ते बना रहे हैं, कोफ्ता कबाब बना रहे हैं, जो कि हम सॉस या चटनियाँ अलग से लेके खाते हैं। तो हम ऐसे कोफ्ता कबाब क्यों ना बनाएं कि सॉस भी साथ ही बनाएं, जो हमारा एक तरह का सालन भी हो जाए और ये हमारी कबाब भी हो जाए। जबरदस्त, एक ही खाने में दो मजे हम ले। चल यार फिर ठीक है, मैं भी बताता हूँ फिर आपको। कोफ्ता कबाब हम बनाते हैं। अच्छा, मैंने चूल्हा पहले से ऑन कर लिया है, आग लगी हुई है पहले, आग लगी हुई और है, दोनों तरफ है आग बराबर लगी हुई, बिल्कुल बराबर लगी हुई है, दोनों तरफ है आग बराबर लगी। अब ज्यादा कम करेंगे, लेकिन अभी तो बराबर ही लगी हुई है। आप इसको चूल्हा तेज कर दें। और आग लगा के कौन गया ये बताएं? ये उस आदमी का भी तो नाम बताएं। मीज़ान। अच्छा, ये मीज़ान का क्या बात कुकिंग है, ऑयल, क्या बात है, ग्रेट। खुशबू, जायका और इतना लाइट होता है कि आप खाते हैं तो आपको भारीपन भी फील नहीं होता, और बहुत ही हाइजीनिक भी, बहुत ज्यादा। और रमजान के महीने में आप फ्राइड चीज़ें खाते हैं तो बहुत आपको एसिडिटी हो जाती है, जलन सी हो जाती है, तो ये आपके सारे मसले हल हो जाते हैं कि आप मीज़ान का ऑयल इस्तेमाल करें और सारी बीमारियों से आप दूर रहें।
ठीक है, सबसे पहले मैं ऑयल डाल दूंगी क्योंकि हमें डीप फ्राई करना है। और मीज़ान के ऑयल में ये खास बात है कि आप डीप फ्राई भी करें तो इतना ऑयल उस चीज़ पे, हमारे कबाब पे, किसी भी चीज़ पे इतना नहीं लगता, ये सोक हो जाता है पेपर्स में, टिश्यू पेपर्स में, इतना ज़्यादा। अच्छा, आज हमने ऑयल काफ़ी यूज़ किया फिर फ्राई के लिए, ये दोबारा भी हम इस्तेमाल कर लेंगे। 18 टीस्पून होंगे, ये कितने होंगे? ये 18, ये तकरीबन 2 कप के बराबर है, बड़े वाले 2 बड़े कप। हाँ, ओके, ठीक है, ये कप के बराबर है। मैंने इसको डीप फ्राई करना था। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो शैलो फ्राई कम ऑयल में होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो डीप फ्राई का मज़ा, अपना मज़ा है। तो हर तरह के खाने सिखाते हैं। अभी तक मैंने जितनी भी कुकिंग आपको सिखाई है 1 टेबल स्पून 2 टेबल स्पून, इससे ज़्यादा हम बड़े नहीं हैं। लेकिन आज 15वां रोज़ा है तो मैंने सोचा खूब रज के खिलाया जाए। चलो मीज़ान में चीट डे, आज चीट डे मना लेते हैं। नहीं, चीट डे नहीं है, मीज़ान का जब ऑयल हो तो फिर तो ज़बरदस्त है ना, वो आपको तो भारी मज़ा तो आता है, हाँ। इसका मज़ा तो है ना। ये क्या चीज़ है? ये है चिकन, मेरे पास चिकन है, कीमा इसका बना कीमा है। कीमे को और मैंने मजीद चॉप कर दिया है, बिल्कुल, ताकि आपके बॉल्स बनने में आसानी हो। आप इनको कबाब बनाएंगे तो वो आसानी हो आपकी। कोफ्ता कबाब हम सदियों से बनाते थे, उसके अंदर हम खशखाश शामिल करते हैं, हम चने ब्लैक वाले, वो इसको हम पीस के इसको शामिल करते हैं। लेकिन ये वाली कोफ्ता कबाब होगा, बिल्कुल हट के रेसिपी होगी और इंशाल्लाह आपको अच्छी लगेगी। चॉप की हुई मेरे पास प्याज है और ये मेरे पास हरी मिर्चें हैं। अच्छा, चॉप नाम की हुई इसका है कोफ्ता कबाब। कोफ्ता कबाब जी, अच्छा, कोफ्ता कबाब है ये। आप इसको चाहें तो ग्रेवी के साथ भी खा सकते हैं, चाहे तो आप इसको ऐसे ही आप इसको कोफ्ता कबाब खा सकते हैं। अच्छा, टीस्पून आज मेरे पास है, सारे चमचे आपके पास हैं। हाँ, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टीस्पून। फरा, अभी इस वक्त जी आप इसका सालन भी अभी बन सकते हैं? अभी मैं बनाऊंगी, बिल्कुल। तो सालन में बनाए ना फिर, बिल्कुल मैं बना, ताकि अगर नेबर्स को भेजना हो तो उनको भी भेज सकें। ठीक है, ठीक है, सिर्फ बिल्कुल अगर बिल्कुल कोफ्ते बनेंगे तो फिर तो नेबर्स को भेजना मुश्किल हो जाएगा ना। कोफ्ते बनेंगे तो नेबर्स को आप खिलाएं, उनको बहुत अच्छा लगेगा जायका। कोफ्ते का यही कॉन्सेप्ट होता है। कुटी हुई लाल मिर्च मैंने डाली कि यही वाला होता है कि हमने कोफ्ता सालन में ही डालना है। हाँ। या बिरयानी बनानी है कोफ्ते की, लेकिन आप कोफ्ते को कबाब के तौर पे भी आप खा सकते हैं। ये है मेरे पास वाइट जीरा, ठीक, और ये मेरे पास है थोड़ा सा हरा धनिया और नमक, ये मैं शामिल करूंगी। यार वसीम, वो अंडा आप वहाँ से दे दें, अंडे दे दो भाई। अंडा वसीम के पास रखा हुआ है आज। अच्छा, सही है, आधा टीस्पून। अच्छा ठीक है, अंडा हमने देखिए ज़्यादा नहीं डालना, अंडा आपने पहले देख लेना है क्योंकि ये सारा मेल्ट हो जाएगा तो आपके कोफ्ते बनेंगे नहीं। ठीक है, आपने अंडा बीट करना है, बीट करके थोड़ा सा ही अंडा डालना है, ज़्यादा अंडा आपने इसके अंदर ऐड नहीं करना। अंडा इसलिए ऐड किया जाता है कि बाइंडिंग हो जाए, कबाब आपके टूटे नहीं। ठीक है, ये आधा अंडा बहुत होगा, ज़्यादा नहीं है, ये आधा अंडा अंडे को जोड़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जोड़ के लिए कि ये टूटे ना। ठीक है, हमारा ऑयल भी यहाँ पर तैयार है। अच्छा, आपने अंडा डाल दिया, खवातीन परेशान हो रही है कि ये बहुत ज़्यादा वाटरी हो रहा है, तो हम क्या करेंगे इसके अंदर डबल रोटी का चूरा, ब्रेड क्रम्स जो हमारे पास होते हैं वो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। वो आपका ये पानी पानी नहीं होने देगा। इतना यूज़ करें जैसे हम आटा गूंथते हैं, डो बनाते हैं, तो उतना पानी, जितना पानी हमें रिक्वायर्ड होता है उतना ही आटे के अंदर डालते हैं। उसका कोई हिसाब किताब नहीं होता। हम नहीं कह सकते एक पाव आटे में आपने 1 गिलास पानी डालना है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। जितना आटे को पानी चाहिए इतना हम इसको गूंथते हैं। तो सेम इसी तरह से इसकी डो बनानी है। और देखिए थोड़ा सा मुझे भी नरम लग रहा है, नरम लग रहा है थोड़ा सा। मैंने और इसके अंदर ब्रेड क्रम्स शामिल किए। अब मैं इसके लड्डू बनाकर गोल गोल से कबाब बना के इसको फ्राई करूंगी और एक तरफ में इसका सॉस बनाऊंगी। या आपने मुझे कहा कि ग्रेवी बना लेते हैं सालन, तो मैं बना लेती हूं। लास्ट टाइम आलू के तो कटलेट्स बनाए थे तुमने, बहुत अच्छे थे। हाँ, बहुत अच्छे थे। अच्छा, हाँ, क्या बात है। वो वाला देगी कोरमा बड़ा मशहूर हुआ था। लोगों ने मुझसे जो तरकीबें पूछी हैं, देगी बिरयानी तो इस बार बनाई थी। कोरमा देगी, हम तो देख के बहुत सारी चीजें सिखाते रहते हैं। तो मैं तो सबको वसीम के नंबर दे दिए, इनसे पूछे भाई मुझे तो नहीं पता, कोरमा इन्होंने बनाया था। मुझे इतने फोन मैसेंजर पता नहीं पासेस मांगने के लिए होंगे, बस वो मैंने नहीं भाई किचन में खड़े को बताएं कोरमे में कितने चम्मच डालना है यार। क्या क्या करोगे तुम यार? देखिए अब ये बॉल बना के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हमने इसको फ्राई करना है। ठीक है, अच्छा ऑयल आपका ज्यादा गर्म होना चाहिए वरना ये टूट जाते हैं। सारी इस वक्त ऑडियंस में कौन आदमी सबसे ज्यादा गौर से सुन रहा है? वो मोहसिन भाई। वो देखें मोहसिन भाई आज अशरफी भाई नहीं सुन रहे हैं। आज मोहसिन भाई सुन रहे हैं। अशरफी भाई को बुरा लग गया से कि हद नहीं कि अशरफी आज नहीं है। अच्छा आप बॉल बनाएं, चले जल्दी जल्दी बॉल बनाएं, मुझे सालन भी बनाना है। एक तो मेरे पास टाइम मोहसिन भाई मिलना फिर भी कुछ नहीं है खाने में, आपको बता दूं। अच्छा, मीज़ान के ऑयल में हम फ्राई कर रहे हैं। मीज़ान में कुछ भी पकता है तो बड़ा मजेदार होता है। मीज़ान में अच्छी लगती है और हर चीज मीज़ान में अच्छी पकती है, ये भी होना चाहिए। लगती तो अच्छी जरूर है लेकिन पकती भी बहुत अच्छी है। ऐसे देख के मेरा दिल कर रहा है काश कि मैं भी बना सकता ये। सर मैं बस अब
आपको हम सिखा रहे हैं ना, आप सीखें, आप 30 डेज तक हमारे साथ सीखें, फिर इंशाल्लाह एक दिन घर जाके आप बना भी लीजिएगा। पूरी जिंदगी लग जाएगी ये गोला बनाने में। गोला अच्छा इसको टर्न नहीं करना, ये काम रह गया था मेरे करने का, वो भी कर लिया। हाँ देखिए ये कितना आसान है, ये वसीम के लिए मैंने बहुत आसान काम दिया है, फिर भी गोले सही नहीं बन रहे, फिर भी देखें किसी मर्द को किसी मुसीबत में फंसाना हो ना तो उसको बोलो एक रोटी बना दे। ये तो बम गोला इतना बड़ा बना रहे हैं आप, तो ये बन कबाब का गोला जिंदगी भर नहीं बन सकती रोटी, मर्द से नहीं बन सकती रोटी। सही बात है। अच्छा इसको रन करेंगे, इसको देखेंगे, थोड़ा घुमा के देखेंगे, ये जल ना जाए, हमारे नहीं जलेंगे, डीप फ्राई हो रहा है बस। देखिए ये पक रहे हैं, ठीक है भाई। ये क्या बात की आपने, मर्द से रोटी नहीं बन सकती? नहीं बना लेते हैं आप। तो तंदूर पे कौन खवातीन बैठी होती है? मैं कह रहा हूं तंदूर वाला केला बना रहा होता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बेली नहीं जाती, बेली नहीं जाती, वो गोल वो बेचारा पसीने से शराबूर हो जाता है तंदूर वाला भाई। मास्टर तंदूर की रोटी औरतें नहीं बना सकती, ये भी तो आप देख लेना। हाँ खवातीन कैसी लगेंगी तंदूर में बैठे, अजीब ही लगेंगी। अजीब तो बाद में, ये कितना बड़ा देखिए। और मैं सबसे बड़ा फैन हूँ उसका, वो जो पतली रोटी बनाता है, चपाती जो बनाता है यार, कमाल आदमी है वो तो। अच्छा आपने इसको वो करना है, थोड़ा फ्राई करना है, जलाना नहीं है। टिश्यू पेपर्स। आप तो ऐसे कह रही थी, मैंने 3 दिन पहले शाही टुकड़े जला दिए थे यार। ओहो आप नहीं थे, कोई और होगा ना जिन्होंने जलाए होंगे। वो जले हुए कहाँ थे, सॉरी, उनका तो कलर ही ऐसा होता है, कहाँ वो जले हुए। ओ भाई शाही टुकड़े जब तक जले हुए ना हो उनका मजा नहीं आता भाई, मजा ही नहीं आता। इसको घुमाएं। अच्छा ये हमारे फ्राई हो रहे हैं कोफ्ता कबाब। यहाँ पर मैं सॉस बना लेती हूँ। यहाँ पर तकरीबन 1 टेबल स्पून हमने मीज़ान का मज़ेदार सा ऑयल लेना है, उसमें मैंने चॉप की हुई प्याज शामिल कर दी है, ठीक है, आधी प्याज है, बस हो जाएगा, अभी हो जाएगा मेरे पास। और ये मेरे पास टमाटर का ये मैंने पेस्ट बना लिया था, टाइम बहुत कम था इस वजह से, और इसमें मैं हाथ से मसाले शामिल करती हूँ क्योंकि मेरा हाथ जो है वो धुले हुए हैं लाइफ बॉय से, और हाथ का जायका तो आपको पता है ना वो ज़रूरी है, ठीक है। और ये थोड़ा सा मैं उड़ेगा बिल्कुल उड़ेगा क्योंकि काम हमें बहुत जल्दी करना है। इसको घुमाएं, ये हो चुके हैं। ये हम सॉस यहाँ पे तैयार कर लेते हैं और इसके अंदर थोड़ा सा दही, आज तो 1 टेबल स्पून ना चाहते हुए भी आपको क्रेडिट देने को दिल कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया जुनेद भाई। और ये देखिए हमारे इतनी जल्दी ये ग्रेवी तैयार हो गई, बहुत फास्ट हमारी ग्रेवी तैयार हो क्या चुकी अच्छी, वाह वाह, ये मजेदार सी हमारी ग्रेवी तैयार हो चुकी है। 2-4 हमने बस इसमें मसाले ऐड किए हैं। अच्छा आप इसको निकाल के ना इसमें डिश आउट करें, बस इसमें ये कोफ्ते जो ब्राउन हो चुके हैं इसके अंदर डिश आउट करते हैं। अच्छा निकाले इसके अंदर आप, क्योंकि टाइम कुछ तो ब्लैक पता है हाँ कम होता है हमारे पास, ठीक है कोई बात नहीं, ब्लैक नहीं, ये बन चुके हैं, आज कुछ भी ब्लैक नहीं है ना, सही है, ये बन चुके हैं। हमने यहाँ भाई कमाल है फरा, वाह वेरी नाइस, शुक्रिया। बस ये ग्रेवी देखिए तैयार हो चुकी है, ऑयल ऊपर आ चुका है, इसका मतलब है हमारी ग्रेवी तैयार हो चुकी है। ऑयल ऊपर आने का मतलब है ग्रेवी आपका बिल्कुल पक गया है, आपका भुन चुका है। कुछ भी बनाना मुश्किल नहीं होता, बस आपके अंदर शौक होना चाहिए। बात तो सही है, कुछ भी बनाना मुश्किल नहीं होता। बनाता हूँ मुझे पता है। अच्छा नहीं खाना बनाना तो बहुत आसान होता है, आपको शौक होना चाहिए खाने बनाने का। जो ब्राउन हो चुके हैं आप इसके अंदर डालते जाएं, और मैं इसके ऊपर इसकी जो ग्रेवी है उसके ऊपर से मैं ऐड करूंगी, और साथ में मैंने ये केचप लिया है, रायता लिया है, आपकी मर्जी है, आपको जो अच्छा लगता है आप उसके अंदर ऐड करें। कबाब को इसी तरह से भी खाएं या फिर आप सालन के तौर पे खाएं, दोनों सूरतों में आपको बहुत टेस्टी लगेगा, जरूर ट्राई कीजिएगा। हमें अपनी शामिल करें। हाँ ये हो चुका है। और आपने इसका नाम बताया था, ये कोफ्ता कबाब है एक्चुअली, लेकिन हमने इसकी ग्रेवी भी तैयार कर ली है। यही कोफ्ते ग्रेवी के साथ आप शामिल कर लें। ग्रेवी चाहे आपने बहुत ज़्यादा शोरबे वाली बनानी हो या ड्राई बनानी हो, वो आपकी मर्जी है। सॉस के साथ भी खा सकते हैं, जिस तरह से आप खाएं। बेसिक बताने का, कबाब बताने का तरीका था जो मैं माशाल्लाह से बता चुकी हूँ। अब जुनेद भाई बताएं, आप इसमें फिगर आउट कर सकते हैं कि 2-3 जो मेरे हैं वो कौन से हैं, या ऑल आर इक्वली प्रोफेशनली वेल डन, ये बताएं। तालियां हो जानी चाहिए। ये एक थोड़ा कोफ्ता बड़ा मैंने इसलिए बनाया कि ताकि वो जूनियर सीनियर की तमीज रहे। ये थोड़ी सी ये बड़ा है। हाँ ओहो ये हमारे आधे मेरे बनाए हैं। ये तैयार हो चुके हैं हमारे कोफ्ते, और आप इसको इस तरह से प्रेजेंट करें, इसी तरह से टमाटरों से, खीरे से और लेमन से आप बहुत अच्छे लगेंगे और आपके घर वाले भी बहुत खुश होंगे। और एक नई चीज़ आपको हमने सिखा दी, हमारी कोफ्ता कबाब विद सॉस या करी तैयार हो चुकी है। वेरी नाइस। और तो स्मेल भी बहुत कमाल की है, यहाँ तक आ रही है। बहुत शुक्रिया। और कितने आसान थे, कितना हमने मुझे टाइम दिया जाता है, उस लिमिटेड टाइम में मैंने बनाना सिखा दिया। और आप भी इंशाल्लाह बना सकते हैं। रमज़ान के महीने में अपना वक्त जो है इबादत के लिए गुजारें। इतनी ऐसी कुकिंग ना करें जो बहुत लंबा लंबा टाइम लेती है, बहुत जल्दी जल्दी आसान सी चीज़ें बनती हैं, उन पर आप तवज्जो दें और ये सारे खाने। वेरी नाइस जी, ज़बरदस्त। बहुत सारी तालियां आप लोगों ने मेरे लिए बजा रहे हैं, आप लोग बहुत शुक्रिया। देखिए मैं समझता हूँ कि इसका क्रेडिट फरा को भी जाता है,
उन्होंने हमें अच्छी हेल्प की। बहुत शुक्रिया आपका। आज मैंने आप लोगों को कबाब कोफ्ते बनाने सिखाए और कल एक नई डिश के साथ हम फिर हाजिर होंगे। और मैं भी सीख एक गई। वक्फे के बाद दोबारा आते हैं। साथ फरा भी में हमारे भी साथ होंगी कल भी इंशाल्लाह। माहे रमजान यूं आ गया, बन के रहमत ये फिर छा गया, कैसे तुझसे करूं सामना, गिर रहा हूँ